हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं, कुछ टॉपिक को समझने वाले हैं। चलिए तो हमारी वेबसाइट पर, आपको पता है हमारी वेबसाइट है lakshacademy51.com। आप जैसे ही गूगल क्रोम पर ओपन करेंगे आप हमारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो हम क्लिक करते हैं लक्ष्य एकेडमी 51 पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फ्रंट पेज ओपन होता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के, नॉन टेक्निकल के या टेक्निकल के क्विज लगा सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं किस लेवल की आपकी तैयारी है। यहीं पर देखिए आपको जो फ्री टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, इस फ्री टेस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, टेक्निकल के भी हैं, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर, अब यहाँ पर साइंस के हैं, नॉन टेक के जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिया गया है सब के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे ही आप, जैसे फॉर एग्जांपल हम राज्य व्यवस्था पर क्लिक करते हैं, आपका इंडियन पॉलिटी पर क्लिक करेंगे तो पॉलिटी से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इन पर आपको क्विज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल पोस्ट के बारे में, नोट्स के बारे में, तो हम क्लिक करेंगे आर्टिकल या नोट्स पर। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित या नॉन टेक्निकल किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पर पोस्ट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जिस भी पोस्ट को आपको पढ़ना है वहाँ पर आप लर्न मोर बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है ये बटन जो है लर्न मोर के बटन पर क्लिक आप जैसे ही करेंगे आपको पूरी पोस्ट पढ़ने को मिल जाएगी। हम जैसे अभी पढ़ते हैं सिंगल फेज और थ्री फेज जो सिस्टम होता है हमारा, उसमें अंतर क्या है, कहाँ और क्यों इस्तेमाल होते हैं, है ना। डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज सिस्टम, वेयर एंड वाई आर दे यूज्ड, इनका उपयोग क्यों किया जाता है उसको पढ़ने वाले हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं लर्न मोर बटन पर। तो लर्न मोर बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है वो खुलकर ओपन हो जाएगी। इसी के लिए हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इनमें, कुछ पढ़ते हैं। डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है या व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ्स यहाँ पर सभी मिल जाएंगे। चलिए तो आज इसके बारे में, सिंगल फेज सिस्टम क्या होता है उसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो सिंगल फेज सिस्टम में केवल दो तार होते हैं, एक होता है फेज वायर, दूसरा होता है आपका न्यूट्रल। क्या होता है, एक होता है फेज वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। इसमें वोल्टेज एक ही तरंग, है ना, में प्रवाहित होती है, मतलब साइन वेव के फॉर्म में यहाँ पर आपकी जो सप्लाई है वो चलती है। अब हम विशेषता की बात करें, सिंगल फेज की विशेषता क्या क्या होती है उन्हें देख लेते हैं। तो वोल्टेज और शक्ति, आमतौर पर इसके वोल्टेज की हम बात करें तो 230 वोल्ट की आपूर्ति होती है। अब ये 230 वोल्ट है, आपको कहीं पर 210 वोल्ट भी लिखा दिख सकता है, 200 वोल्ट। ये जो होता है 210 वोल्ट से 250 वोल्ट तक हम मानते हैं सिंगल फेज एसी सप्लाई में इतना वोल्टेज आपका हो सकता है। कम शक्ति की आवश्यकता वाले उपकरणों में हम इसका उपयोग करते हैं। स्थापना तो सरल और कम खर्च में हो जाती है, इसकी तारों की संख्या भी कम होती है। फेज और न्यूट्रल के लिए सिर्फ दो तारों की आपको आवश्यकता होती है। लहर की प्रकृति, मतलब जो वेव फॉर्म होता है आपका, ठीक है, ये कौन सी होती है आपकी, साइनोसोडल वेव होती है। कौन सी वेव होती है, साइनोसोडल वेव होती है। इसे हम ज्यावक्रीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यावक्रीय तरंग, है ना, ज्यावक्रीय तरंग इसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसका हम उपयोग की बात करें या सीमाएं क्या क्या होती हैं, तो उपयोग इसका, हम सिंगल फेज हमारी सप्लाई होती है उसका उपयोग करते हैं घरेलू उपकरणों में, जैसे पंखे, बल्ब, टीवी, फ्रिज, या छोटे मोटर्स आदि चलाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, या फिर छोटे व्यवसाय जहाँ पर लोड की आवश्यकता कम हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी सीमाएं क्या होती है, सीमाएं देख लेते हैं। तो इसकी सीमाएं हैं, अधिक शक्ति के उपकरण को हम इससे संचालित नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, सक्षम नहीं होंगे, या फिर उच्च भार पर अस्थिर हो सकता है। अगर ज़्यादा लोड हम दे देंगे तो फेज सीक्वेंस, हमारा फेज जो है वो अस्थिर हो जाएगा। थ्री फेज सिस्टम की बात करें तो थ्री फेज सिस्टम की हम परिभाषा की बात करें, अगर परिभाषा क्या होती है तो थ्री फेज सिस्टम में
3 फेज का उपयोग करते हैं। 3 फेज 4 तार प्रणाली भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। 3 फेज 4 वायर, ठीक है। 3 फेज 4 वायर, इसमें क्या होता है, एक वायर न्यूट्रल का होता है। 3 फेज के होते हैं, आर वाई और बी। कितने फेज होते हैं आपके, 3 फेज होते हैं। और एक चौथा जो वायर होता है वो आपका न्यूट्रल को होता है। इन जो सभी फेज होते हैं हमारे, फेजों के बीच में हमारा फेज डिफरेंस जो होता है 120 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है, 120 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल हम स्टार कनेक्शन अगर बनाते हैं तो इस तरह से आपका स्टार कनेक्शन बनता है। यहाँ पर ये जो फेज देख रहे हैं आप, यहाँ पर सभी में कितने का अंतर होगा, आपका 120 डिग्री का अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बीच वाला जो पॉइंट होता है इसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये 3 फेज हमने निकाल लिए हैं, हमारे द्वारा निकाल लिए गए, आर वाई और बी, इस तरह से हम इन्हें डिनोट करते हैं। वोल्टेज और शक्ति, तो 440 वोल्ट की आपूर्ति जनरली हम इसका उपयोग करते हैं, उच्च शक्ति वाले उपकरणों में करते हैं। स्थिरता की अगर हम बात करें तो स्थिरता जो होती है 3 फेज सिस्टम में अधिक स्थिर और कुशल तरीके से ये काम कर सकते हैं। लगातार ऊर्जा आपूर्ति आपको प्रदान कर सकते हैं। अधिक भार की हम बात करें तो ये अधिक भार वाले जो उपकरण होते हैं, हमारे लोड होते हैं, उन्हें आसानी से हम चला सकते हैं। उपयोग इसका अधिकतर हम औद्योगिक उपकरणों में, बड़े मोटर्स, भारी मशीनें, पंप, वेल्डिंग मशीन आदि चलाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। वाणिज्यिक उपयोग में हम कार्यालयों में, मॉल, मल्टी स्टोर्स, बिल्डिंग स्टोरी जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर इनका प्रयोग हम करते हैं। ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए भी हम 3 फेज सप्लाई का उपयोग करते हैं। पावर ग्रिड, बिजली वितरण में हम इसका उपयोग करते हैं। इसमें अगर हम इसकी सीमाएं की बात करें तो सीमाएं क्या होती हैं, सिंगल फेज की तुलना में अधिक जटिल और महंगा इसका जो सिस्टम होता है, ठीक है। स्थापना और रख रखाव, ठीक है। इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, क्या होता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है, इसका हाई होता है ना। चलिए अब इसमें हम अंतर समझ लेते हैं 3 फेज पावर सिस्टम हमारा, है ना, और सिंगल फेज पावर सिस्टम में। तो यहाँ पर हमने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं। क्या क्या पैरामीटर्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तारों की संख्या कितनी होगी, वोल्टेज स्तर क्या होगा, शक्ति प्रदान करना, स्थिरता, उपयोगिता क्षेत्र और लागत इसकी कितनी होगी। हम ये कुछ पैरामीटर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्या क्या होंगे, यहाँ पर कुछ सिंगल फेज के लिए दिया है और यहाँ पर है 3 फेज सप्लाई के लिए पैरामीटर्स क्या क्या होने वाले हैं। तो सिंगल फेज में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल वायर, जो तारों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। 3 फेज सप्लाई में होती है 4, 3 फेज होते हैं और एक हमारा न्यूट्रल होता है। वोल्टेज की बात करें 230 वोल्ट होता है सिंगल फेज सप्लाई में। यहीं पर हम 3 फेज सप्लाई की बात करें तो 400 वोल्ट या 440 वोल्ट इसे हम कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति प्रदायक, तो जो सिंगल फेज सप्लाई है वो कम भार के लिए होती है घरेलू उपयोग में, और 3 फेज सप्लाई हम उच्च भार के लिए उपयोग करते हैं औद्योगिक क्षेत्र के लिए, है। उपयोगिता क्षेत्र की अगर हम इसमें बात करें, सिंगल फेज सप्लाई के लिए छोटे उपकरणों में या घरों में हम इसका उपयोग करते हैं। 3 फेज सप्लाई का उपयोग हम बड़े उद्योगों में करते हैं। यहीं पर लागत की बात करते हो, सिंगल फेज सिस्टम जो होता है आपकी, इसकी लागत कम होती है, और 3 फेज सिस्टम होता है उसकी लागत क्या होती है, आपकी अधिक होती है। अब इसका उपयोग क्यों और कहाँ करते हैं वह समझ लेते हैं। तो सिंगल फेज सप्लाई का उपयोग हम घरों में, छोटे व्यवसायों में करते हैं, और वहीं पर 3 फेज उपयोग जो होता है बड़े उद्योगों में करते हैं। आपको इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ना है तो आप इसी तरह से हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यदि इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि दिखती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, यहाँ पर आप कमेंट